साहब बहुत बिजी हैं डंडा घुमाए के, तुमसे नहीं मिल सकते। सुना नहीं इसने क्या कहा? तुम जा सकते हो यहां से। अरे घुमा गया डंडा। इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम बिरजू है साहब, और मैं दारा डाकू का बेटा हूं। मुझे शक है कि मेरे बापू का कत्ल किया गया है, और आज ये शक यकीन में बदलता जा रहा है कि इसके पीछे पुलिस का भी हाथ है। तो आप हैं इंस्पेक्टर साहब, अब समझा। मेरे बापू का कत्ल ही हुआ है, और वो भी तुम्हारी शय पर, इस कुर्सी की आड़ में। खबरदार, जिस कुर्सी पर तोहमत लगाई तो तेरा बाप एक खतरनाक डाकू था, जिसने अरसे से इस इलाके में आतंक फैला रखा था। पुलिस के इनकाउंटर में मारा गया। मेरे बापू ने आत्मसमर्पण की इच्छा प्रकट की थी, और तुमने उन्हें झूठे इनकाउंटर में मार दिया। आज ये बात स्पष्ट हो गई है। लगाम दे अपनी जबान को। इनकाउंटर में डाकू ने सिपाहियों को भी मारा है। ये कोई नई बात नहीं है कि कभी कभी आग लगाने वाले खुद भी आग की लपेट में आ जाते हैं। काश उनमें से एक तुम भी होते, और काश वो गोली मेरी होती जिसने तारा का अंत किया है, मेरी मां का हत्या। गोपाल, औकात में रह। गिरफ्तार कर लो। अगर मालूम होता कि उस पूखनी का हट्टा कट्टा लौंडा भी है तो पहले स्त्री फेर देता। अब क्या डरना, अब तो ये लौंडा गया अंदर डंडा घुमाए के। डर तो इस बात का है कहीं अपना राज ना खुल जाए। अजी छोड़िए, मुर्दे भी कभी बोलते हैं, नहीं समझे? पूखनी का जी, डंडा घुमाए के। पन्ना को बोलो कि इस ऐसी जगह गाड़े जहां इसकी लाश का भी पता ना चले। साला पूखनी का, उठाओ इसे। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। सोने का लॉकेट, हाँ? नहीं? बिरजू लॉकअप तोड़कर भाग गया? सर, उसने पुलिस चौकी को काफी नुकसान पहुंचाया है, और हमारे 10 सिपाही पूरी तरह घायल हो चुके हैं सर। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं। बिरजू, बिरजू, ये सब क्या है? किसने की है तेरी दशा? पुलिस मेरे पीछे है। मगर क्यों? क्या कसूर किया है तूने? नहीं मां,
मैंने कोई कसूर नहीं किया। मुझे बापू की मौत पर शक था कि वो जरूर किसी साजिश का शिकार हुए हैं। उसी का पता लगाने मैं पुलिस चौकी गया था। मेरी मदद करना तो दूर, उन लोगों ने मेरा यह हाल कर दिया। अभी पुलिस कुत्तों की तरह मुझे सूंघती फिर रही है। मगर जब तूने कसूर किया ही नहीं तो सजा किस बात की? हाँ, लगता है पुलिस इधर आ रही है। मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। अब क्या करूं? छोटा सा था तो आंचल में छुपा लेती। ठहर बिरजू। ये ले और जा। माँ, जल्दी कर बेटे, वक्त बहुत कम है। माँ, ये कैसा धर्म संकट है? एक तरफ तेरे दिए हुए संस्कार और दूसरी तरफ ये बंदूक। मैंने ही तुझे हिंसा और हत्यार से हमेशा दूर रखा था, मगर आत्मरक्षा के लिए शस्त्र उठाने को भगवान ने भी धर्म ही कहा है। ये ले तेरे पुरखों की बंदूक। मुझे गर्व है माँ कि मैंने तेरी कोख से जन्म लिया है। तेरे दूध की सौगंध अब ये बंदूक जुल्म करने वालों का नामो निशान मिटा देगी। जा बेटे, तेरी माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है। गोपाल, तू? मुझे जेल से भागे हुए मुजरिम बिरजू की तलाश। ओह, मैं तो समझी थी तू अपनी दुर्गा माँ से मिलने आया है, जिसने बिरजू और तुझ में कोई फर्क नहीं समझा। अपने उस दोस्त से मिलने आया है जो कभी तेरे लिए सगे भाई से भी बढ़कर था। लेकिन तुम लोगों के साथ गुजारा हुआ वक्त मेरी जिंदगी का सबसे शर्मनाक दौर था, इसको सोचते हुए घिन आती है। अनजाने मुझे एक डाकू के घर का नमक तक खाना पड़ा। अगर मुझे मालूम होता तो... बस इंस्पेक्टर, बस। घर खुला पड़ा है, आप तलाशी ले सकते हैं। बहुत चालाक हो तुम। आखिर डाकू की पत्नी जो ठहरी, मुझे बातों में उलझाए रखा ताकि बिरजू भागने में कामयाब हो सके। मगर एक बात याद रखना, पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। हमारे शिकंजे से बिरजू ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगा। न जाने अब कौन सा अनर्थ होना बाकी है। मैंने अपने बिरजू को
सीप के मोती की तरह हर बुराई से बचाकर रखा है। इतनी कृपा करना माँ, वो जैसा है वैसा ही बना रहे। इसकी रक्षा करना माँ। आओ। बिरजू, ये मेरे बापू हैं। नमस्ते। एक जमाने में बापू तुम्हारे पिता के गिरोह में थे, लेकिन बाद में जागीरा की लगाई बुझाई की वजह से इन्हें वो गिरोह छोड़ना पड़ा। अब बापू का अपना गिरोह है। बेटा, दारा से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, जो जागीरा को नहीं सुहाती थी। जागीरा अपने स्वार्थ के लिए कोई भी घटिया काम करने से बाज नहीं आता था। आज भी उसकी आदत नहीं बदली, और उसी की वजह से दारा को अपनी जान गंवानी पड़ी। क्या मतलब? क्या तुम्हें कुछ नहीं पता? होश संभालने के बाद पहली और आखिरी बार जब मैं बापू से मिला तो मैंने उनसे आत्मसमर्पण करने को कहा था। उस वक्त न जाने क्यों ऐसा लगा कि हमारी बात मान जाएंगे, लेकिन बाद में जो कुछ हुआ। बाद में बेटे जो कुछ भी हुआ वो एक बहुत बड़ी साजिश थी। दारा आत्मसमर्पण तो करना ही चाहता था, और साथ ही उसने मुझे भी एक खत भेजा था इस बारे में, जो बहुत देर में मिला। फिर तो तुम्हें ये भी नहीं मालूम होगा कि जब तुम्हारे बापू ने आत्मसमर्पण करना चाहा, तो सबसे पहले पुलिस के आदमियों ने उनका रास्ता रोका और उन पर गोलियां चलाई। पुलिस ने? हाँ, जवाब में जब दारा के गिरोह ने अपने बचाव के लिए गोलियां चलाई, तब जागीरा के साथ मिलकर हीरा पन्ना ने तुम्हारे बापू को खत्म कर दिया। हीरा पन्ना ने? मगर क्यों? हीरा पन्ना दारा के गिरोह से मिले हुए थे, और उन्हें डर था कि अगर दारा ने आत्मसमर्पण कर दिया तो कहीं उनकी असलियत न खुल जाए। तो ये बात है, इसीलिए हीरा पन्ना मेरी जान के पीछे पड़े हैं। और उन्हें मारना इतना आसान नहीं, क्योंकि उनके साथ सारी पुलिस फोर्स ही नहीं बल्कि जागीरा का पूरा गिरोह भी शामिल है। अगर मुझ पर और मेरे गिरोह पे यकीन है तो हम तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं। बेटे, बल्कि मुझे तो खुशी होगी अगर तुम हमारे गिरोह के सरदार बन जाओ, ताकि दारा की आत्मा को शांति मिले और मैं भी अपनी दोस्ती का फर्ज पूरा कर सकूं।